तो भाई साहब एटलेटिको मैड्रिड हार चुकी है गेताफे के सामने 2-1 की लॉस एटलेटिको मैड्रिड को मिल चुकी है बाय गोइंग इन द नेक्स्ट वीक, अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर एटलेटिको मैड्रिड बिकॉज दे आर गोइंग टू फेस रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 फिक्सर लेग सेकंड। मेट्रोपॉलिटनो में ये खेला जाएगा। सबको पता है कि भाई होम एडवांटेज एटलेटिको के पास होगा, बट जो मोमेंटम जो एल्गोरिदम एटलेटिको के पास होनी चाहिए वो भी नहीं है। रोड्रिगो डी पॉल सब्स्टिट्यूट हो गए थे इन द हाफ टाइम, क्योंकि उसको कुछ इंजरी हो गई थी, ये सब वो सब हो गए थे। और जिसके हिसाब से राउंड ऑफ 16 में वो होगा नहीं होगा उसकी कोई हमें गारंटी नहीं है। बट उसके बाद सेकंड हाफ वाज नॉट दैट मच गुड वी हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड। फर्स्ट हाफ वाज भी नॉट गुड, इतना अच्छा नहीं था। बट सेकंड हाफ में हमने ये सोचा था कि भाई इंप्रूवमेंट्स कुछ होगा, सिमियोने कुछ इंप्रूवमेंट्स लाएगा, मिडफील्ड में कोई नया मेंबर आपको देखने को मिलेगा। बट एंगल कोरिया और वो सभी आते, सोरलो थोड़ी सब, और जिसके हिसाब से द मोमेंटम वाज नॉट विथ एटलेटिको मैड्रिड। और काउंटर अटैकिंग आपको फुटबॉल देखने को मिला हेताफे की तरफ से, और एटलेटिको मैड्रिड के स्वाद में ही उनको लेट 2 गोल्स 88 मिनट पे और 90+2 मिनट पे आपको मिले हेताफे की तरफ से। तो दिट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग गेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एटलेटिको मैड्रिड कि भाई हाँ बहुत ही अच्छी गेम नहीं रही। बट सामने एक और फ्रस्ट्रेटिंग गेम हुई प्रीमियर लीग के अंदर, और उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। इट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। अब ये मैं बताऊँ ना, तो ये दोनों एक बहुत ही राइवल की तरह खेलते हैं। हाँ, ये एक अच्छी तरह की मैच नहीं हुई है बहुत ही पिछले बहुत साल से। हमने देखा है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय आर्सेनल। पिछले कई साल से बात कर रहा हूँ, 2-3 साल से। बट पिछले 3-4 साल की ये जो कल मैच हुई थी ना, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेस्ट परफॉर्मेंस है आर्सेनल का 2020 के बाद। इट वॉज द ग्रेट परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफेंड ले लो, मिडफील्ड में जो आपने कहा थे रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सभी का काम एरिक्सन कर रहे थे, कास्मीरियो, ब्रूनो फर्नांडिस वाज अमेजिंग, एवरीथिंग वाज गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूनाइटेड। लेनी येरो ने फर्स्ट हाफ में अच्छा खेला, बट फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कुछ इंजरी प्रॉब्लम। और उसके बाद हेवन आता है जो कि आर्सेनल का ही एकेडमी प्रोडक्ट है, और उसको उसके ही सामने आर्सेनल के सामने ही खिलाया। और इट वाज अ गुड मैच, इट वाज अ गुड मैच बाय द यंग डिफेंडर एज वेल। तो इट वाज अ गुड पोजीशन, इट वाज अ गुड स्ट्रक्चर फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड कि भाई हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वाज अ गुड मैच बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको डिस्कस करनी है, बहुत सारी मैच के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सभी बातें मैं डिस्कस करनी है। पहले तो मैं आना चाहूँगा कि भाई आपके स्ट्राइकर के ऊपर, रास्मस हॉलैंड के ऊपर आना चाहूँगा। वो बंदा बहुत खेला भी नहीं है कल की मैच में, बट जितना खेला उसमें उसको 2-3 चांस ऐसे मिले जो कि आराम से एक गोल तो मार सकता था। और वो जो लास्ट वाली चांस जो मिली उसको, जहाँ पे कश्मीरियों ने वो बॉल विन करके उसको पीरोस कर दे दी, उसको दे दिया कि भाई ये ले खा, तू अब खा, तू अब खा, अब खा। फिर भी उसको इच्छा ही नहीं दिखाने का, नहीं मैं नहीं खाऊंगा ना, मैं क्यों खाऊं। इट वॉज अ ब्रेड एंड बटर, इट वॉज शक्कर में दूध मिलाने जैसी बात हो गई ये तो, कि भाई हाँ आपको गर्म करके दूध में शक्कर मिलाना है। और मतलब कि क्या, डेक्लन राइस का इजी टैकल, आप एक शॉट तो ले लिया होता, शायद से आपको कॉर्नर मिल जाता। अगर आपने टारगेट के ऊपर शॉट दे दिया होता, आपके पास पूरा एक गोल खाली है, आप 1v1 हो गोलकीपर के साथ, आपको दिख रहा है कि भाई गोलकीपर की पोजीशन क्या है, आपको पता है कि कौन सा साइड कितनी ज़्यादा स्पेस है, तो आप वहाँ पे बॉल मारिए, शूट कीजिए। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के नंबर 9 हो, तो आपके पास इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए, आपके पास इतना तो बॉल नॉलेज होना चाहिए कि आप कहाँ पे क्या से कैसे आप गोल मारोगे। अगर वो कल ब्रूनो फर्नांडिस का मास्टर क्लास फ्री किक आपको नहीं मिलता, तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाँ डिफेंस में अच्छी थी, रेस्ट डिफेंस अच्छा था उनका, बट उसके अलावा फाइनल थर्ड पे जब आपको अटैकिंग करने की जो प्रोसेस आपको मिलती है, जहाँ पे आपको नंबर 10, आपके जो नंबर 9 है, आपके नंबर 10 है, आपके विंगर्स है, आपके जो ऊपर खेलने वाले बंदे हैं, वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस ही नहीं दिख रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको रास्मस हॉलैंड को बेच देना है, सिंपल इज दैट।
भले ही 10 मिलियन आए, भले ही 20 मिलियन आए, भले ही 30 मिलियन आए, उससे अच्छा अपने एकेडमी प्रोडक्ट को खिलाओ, वो भी अच्छा करेगा बंदा। ही इज गोइंग टू डू। जग्जी ने कल अच्छा किया, जग्जी वॉज प्लेइंग गुड, लिंकअप प्ले अच्छा था, पासिस रिलीज अच्छा कर रहा था, ये कर रहा हो, इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस बाय जग्जी। बट हॉलैंड से वो स्पार्क नहीं दिख रही है, क्योंकि हाँ, हमको स्टार्टिंग ऑफ द इस करियर एट यूनाइटेड, जहाँ पे बंदा वो नया नया यूनाइटेड पे आया था, तब हमको वो स्पार्क दिख रही थी, वो हंगर था उसके अंदर। बट अभी वो हंगर है नहीं है। इट इज़ अ बिट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। बट हाँ, अब वो पहले जैसे स्पार्क हमको देखने को नहीं मिल रही है हॉलैंड से। व्हेन ही अराइव्ड एट यूनाइटेड, सबको लग रहा था कि क्या भाई वो हालैंड वर्सेस हॉलैंड एक डिबेट बनेगी, क्या वो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि क्या भाई दोनों ही मैनचेस्टर के क्लब एक नए नए स्ट्राइकर लेकर आ रहे हैं, तो क्या इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग कंपटीशन बिटवीन दिस टू नाइन्स। बट एक यहाँ पहुँच गया है और एक यहाँ था, उससे यहाँ पहुँच गया है। ये रास्मस हॉलैंड है और ये अर्लिंग हालैंड है। इट इज़ नो बिट ऑफ डिबेट, इट इज़ नो बिट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क। बट हाँ, आपको फाइनल थर्ड में एक ब्रूटल फिनिशर की नीड है। एज अ न्यूट्रल फैन मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक अच्छा नंबर 9, सर्गजी इज नॉट अ प्रॉपर नंबर 9, ही इज़ नॉट अ फॉक्स इन द बॉक्स। वो बंदा फ्लोट करता रहेगा, वो बंदा रोटेट करेगा, वो बंदा डीप आके सर्कुलेशन करेगा बॉल की। बट आपको अगर एक प्रेजेंस चाहिए इन द बॉक्स, तो आपको एक नया स्ट्राइकर लाना पड़ेगा। इट कुड बी बेंजामिन सेस्को, इट कुड बी विक्टर ओसिमैन, इट कुड बी कोलो मुआनी, इट कुड बी एनीवन। बट गोंजालो रामोस का भी नाम चल रहा है। बट आपको एक अच्छा ब्रूटल फिनिशर, एक अच्छा ब्रूटल स्ट्राइकर लाना पड़ेगा, जो कि आपकी फाइनल बॉल्स जो आ रही, फाइनल बॉल्स की कमी नहीं है। कल 9-10 तो मैंने सेकंड हाफ में देखी थी, जो कि हाफ चांस थे, फुल चांस नहीं था, बट हाफ चांस क्रिएट किया था। जो कि एक अच्छा स्ट्राइकर होता है ना बॉक्स के अंदर, तो उसने 1-2 मूव्स में वो कंप्लीट तो कर सकता था वो मूव। आप शॉट ही नहीं ले रहे हो। अगर शॉट नहीं लोगे तो आपका गोल होने का चांसेस क्या है? आपको पता है कि भाई आप गोल नहीं मार सकते, तो आप शॉट तो लीजिए एटलीस्ट। तो एज ए ब्रूटल नंबर 9 आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स होगी कि आप जितना बन सके उतने शॉट्स लिए, आपके गोल्स ऑन द टारगेट ज़्यादा होंगे, तो आपका गोल थ्रेट इतना बढ़ेगा। तो कुछ ये इस तरह की मैच हुई और सामने एटलांटा ने यूवेंटस को तोड़ दिया, फोड़ दिया, हड्डी पसली एक कर दिए। थियागो मोटा का क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट आसार अच्छे नहीं लग रहे। बट यूवेंटस अड़ग रही है कि भाई हमें मैनेजर की प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है, हमें उनके प्लान पर भरोसा है, हमने मीटिंग्स की है, ये किया है, वो किया है। वो एक एक और सीज़न मांग रहा है, एक और सीज़न के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो लेट्स सी कि भाई यूवेंटस के थियागो मोटा क्या करने वाले हैं, यूवेंटस अब आगे जाकर क्या धबधबाटी बुलाने वाला है। बट 4-0 अटलांटा से हारना यूवेंटस को, ये आखिरी बार हमने कब सुना था वो हमें भी नहीं पता। 4-0 अटलांटा से क्या, 4-0 एसी मिलान से, इंटर मिलान से, नापोली से, किसी से भी यूवेंटस पिछले 10-15 साल से हारी नहीं है। तो इट इज़ अ बिट सरप्राइजिंग कि भाई किस दिशा में ये टीम जा रही है, अच्छी दिशा में, गलत दिशा में, अच्छा खेल रही है, गलत खेल रही है, क्या खेल रही है, क्योंकि कभी कभी मैचेस में अच्छा खेल रहती है। इंटर मिलान को हरा दिया था, अब अटलांटा से 4-0 हार कर आ रही है। तो इट इज़ अ बिट सरप्राइजिंग कि भाई हाँ, इटालियन लीग में क्या चल रहा है। प्रीमियर लीग में भी बहुत सारी टीम को सरप्राइज करती रहती है कि हाँ भाई, एक मैच में अच्छा खेला, दूसरे मैच में इतना बुरा खेलती है कि आपको लग रहा है कि भाई ये फुटबॉल खेल क्यों रहे हैं, वाई दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इतना बुरा खेलते। तो इट इज़ अ बिट ऑफ सरप्राइजिंग फॉर सम टीम्स, जो कि मैं हमेशा यूजुअली अटलांटा को हमेशा रेगुलर नहीं देखता हूँ। इटालियन लीग में मैं एसी मिलान और इंटर मिलान को फॉलो करता हूँ, मोस्टली नापोली को फॉलो करता हूँ। प्रीमियर लीग में मैं लिवरपूल, आर्सेनल, एस्टन विला, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और बस, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्स को फॉलो करता हूँ। बुंडेसलीगा में मैं बायर्न म्यूनिख को फॉलो करता हूँ, डॉर्टमुंड को फॉलो करता हूँ, स्टुटगार्ट को फॉलो करता हूँ, लेप्जिग और लेवरकुसन। और फ्रेंच लीग में मैं पीएसजी को सपोर्ट करता हूँ, मतलब सपोर्ट मतलब कि फॉलो करता हूँ मीन्स। तो ये कुछ है। और ऑब्वियसली ला लीगा में रियल मैड्रिड को फॉलो करता हूँ, एटलेटिको को करता हूँ और बारसा को करता हूँ। तो बहुत सारी टीम्स इसमें से ऐसी है कि जो आपको सरप्राइज करती रहती है, फॉर्म में नहीं रहती है। तो ये कुछ नए फॉर्मेट भी ऐसे है कि जहाँ पे थिक एंड फास्ट 3-3 मैचेस एक एक हफ्ते के अंदर 2-2 3-3 मैचेस सबको खेलनी पड़ती है, जो कि फ्रस्ट्रेटिंग है फॉर द मैनेजर, फॉर द प्लेयर्स, फॉर द बोर्ड मेंबर्स एज वेल।
तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बट हाँ, कल की मैचेस सब अच्छी थी, बहुत ही इंप्रेसिव मैचेस थी। अच्छे हमको फिक्सचर्स देखने को मिलेंगे। और अब आ गया है यूसीएल वीक। कल होगी 11:15 बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका वाली मैच। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच टू वॉच। और उसका प्रीव्यू मैं आज शाम तक या कल सुबह तक डाल दूंगा। और उसके साथ साथ लिवरपूल वर्सेस पीएसजी का प्रीव्यू भी आपको डाल दूंगा। तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।